नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी रामायण में वर्णित पुष्पक विमान के बारे में सुना है? एक ऐसा उड़ने वाला रथ जो इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता था। ये सिर्फ एक पौराणिक कल्पना थी या फिर वास्तव में हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कोई अद्भुत यान था जिसे आज की भाषा में हम स्पेसशिप कह सकते हैं। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पुष्पक विमान का विवरण कैसे मिलता है, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं और आधुनिक विज्ञान से उनकी तुलना करें तो क्या ये सचमुच एक उन्नत उड़न यान जैसा प्रतीत होता है। रामायण में सबसे स्पष्ट वर्णन पुष्पक विमान का मिलता है। जब रावण ने इसे अपने अधिकार में लिया तो वो आकाश में एक भव्य नगर की तरह उड़ सकता था। बाद में जब श्री राम ने रावण को हराया तब वे सीता जी और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटने के लिए इसी विमान का उपयोग करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये विमान स्वयं चलने वाला था। इसे कोई घोड़े या मानव शक्ति नहीं खींच रहे थे। ये अपनी इच्छा और यात्री की आज्ञा के अनुसार हवा में उड़ता था और विशाल संख्या में यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखता था। अब सोचिए, हजारों वर्ष पहले अगर किसी ने ऐसा विवरण लिखा कि एक यान है जो उड़ सकता है, यात्रियों को लेकर लंबी दूरी तय कर सकता है और किसी मोटर या पशु की मदद से नहीं चलता, तो क्या इसे आधुनिक दृष्टिकोण से सेल्फ पावर्ड एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप जैसे कॉन्सेप्ट से जोड़ा जा सकता है? संस्कृत में विमान शब्द का अर्थ है ऐसा वाहन जो आकाश में विहार करे, यानी उड़ सके। उदाहरण के लिए वेदों में और बाद के अनेक ग्रंथों में विमान शास्त्र का उल्लेख मिलता है। विशेष रूप से विमानिका शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है जिसे कुछ लोग भारद्वाज ऋषि से जोड़ते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है। इन विमानों के नाम भी बड़े रोचक हैं, जैसे रुक्म विमान, सूर्य विमान और शाकुन विमान। इनका विवरण ये बताता है कि वे अलग अलग आकार, शक्ति और उद्देश्य से बनाए गए थे। रामायण और अन्य ग्रंथों में पुष्पक विमान की कुछ विशेषताएं प्रमुख रूप से बताई जाती हैं। पहली विशेषता, ये स्वचालित था, यानी इसे किसी चालक या पशु की जरूरत नहीं थी। आज की भाषा में कहें तो ये ऑटो पायलट तकनीक होती। दूसरी विशेषता, ये बहुत विशाल था। इसमें परिवार ही नहीं, पूरी सेना बैठ सकती थी। आधुनिक टेक्नोलॉजी से तुलना करें तो ये किसी बड़े एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप जैसा लगता है। तीसरी विशेषता, ये आवाज की गति से भी तेज यात्रा करता बताया गया है। कहीं कहीं तो उल्लेख है कि एक ही दिन में हजारों योजन की दूरी तय करता था। ध्यान दीजिए, एक योजना लगभग 12-15 किलोमीटर होता है। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये यान आधुनिक जेट विमानों से भी तेज प्रतीत होता है। चौथी विशेषता, इसे हवाओं या मौसम की बाधाओं की परवाह नहीं थी। ये किसी भी स्थिति में उड़ सकता था। ये कुछ वैसा ही है जैसे विज्ञान कथा में अंतरिक्ष यान वैक्यूम या स्पेस में भी चल सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या उस समय मानव वास्तव में इस तरह की मशीन बना सकते थे, या फिर ये केवल कल्पना रही जिसे कवि ने सजाया संवारा। नासा और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने आज तक विमानन और स्पेस तकनीक पर अपार शोध किया है, लेकिन हजारों साल पहले लिखे ग्रंथों में सेल्फ पावर्ड फ्लाइंग मशीन का उल्लेख होना किसी संयोग से अधिक प्रतीत होता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में तकनीकी प्रतीक छिपे हुए हैं। उदाहरण के लिए, आकाश में चलने वाला रथ को हम मेटाफर न मानकर एडवांस्ड एरियल व्हीकल की संभावना के रूप में देख सकते हैं। रामायण के अलावा महाभारत और पुराणों में भी विमानों का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन और उनके दिव्य अस्त्रों का वर्णन है, जहां देवताओं के यानों की चर्चा आती है। भगवतम पुराण तथा विष्णु पुराण में भी विभिन्न लोकों से यात्राओं का विवरण मिलता है और उनमें कई बार विमानों का बिलोंग होता है। ये सभी ग्रंथ हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे पूर्वजों के लिए उड़ने वाले यान केवल कल्पना नहीं थे। हो सकता है कि वे किसी उच्चतर सभ्यता के संपर्क में रहे हों, या उनके पास कोई ऐसी तकनीक रही हो जिसका ज्ञान आज विलुप्त हो गया है।
सभी विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक इसे केवल कल्पना और कथा मानते हैं। उनका कहना है कि कवियों ने अपने वर्णनों में रथों को दिव्य शक्ति देकर उड़ते हुए यान के रूप में सजाया। लेकिन प्रश्न ये रह जाता है कि अगर ये केवल कल्पना थी तो इतनी बारीकी से क्यों लिखा गया? इतना बड़ा यान, स्वयं चलना, लंबी दूरी तय करना, क्यों न इसे पूर्णतः काव्यात्मक अलंकार माने? इस विषय पर विद्वानों की राय बटी हुई है। आज जब हम स्पेसशिप, अंतरिक्ष यात्रा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले ड्रोन की बातें करते हैं तो पुष्पक विमान और भी अद्भुत लगता है। हो सकता है कि ये हमारे इतिहास का सबसे पुराना उदाहरण हो जहां मनुष्य ने उड़ने वाली मशीन की परिकल्पना की। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राचीन भारतीय सभ्यता टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड थी, लेकिन समय के साथ सारे प्रमाण नष्ट हो गए और ये धरोहर केवल शास्त्रों में दबी रह गई। तो मित्रों, क्या पुष्पक विमान वास्तव में स्पेसशिप था? इस प्रश्न का उत्तर शायद आज कोई भी न दे सके, लेकिन इतना निश्चित है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है वो साधारण रथ से कहीं अधिक उन्नत लगता है। चाहे वो वास्तविक वैज्ञानिक यान हो या फिर अद्भुत काव्यात्मक कल्पना, तथ्य यही है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ऐसी तकनीक की परिकल्पना कर ली थी जिसकी कल्पना आधुनिक मानव ने हाल ही में करना शुरू किया। ये विचार ही अपने आप में रोमांचक है।